राम राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आप सभी का स्वागत है बाबा नीम करौली जी की शरण में। आप सभी का स्वागत है मेरी मैया रानी के दरबार में। मेरी आदि पराशक्ति माँ नव दुर्गा सबके कष्ट हरो माँ, सबके घर आओ, सबके घर खुशियाँ बांटो माँ, सबके घर खुशियों की बरसात करो। जय माता की, जय बाबा नीम करौली महाराज की। ओम श्री गणेशाय नमः। जय जय श्री राम, जय हनुमान बजरंग बली, जय शिव शंकर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय माता की, जय बाबा नीम करौली महाराज की। ओम श्री सर्वदेवाय नमः। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज करते हैं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड का 40वां सर्ग। श्री राम की आज्ञा से सुग्रीव का सीता की खोज के लिए पूर्व दिशा में वानरों को भेजना और वहां के स्थानों का वर्णन करना। पूरा सुने मेरे भाई। प्रभु श्री राम जी की महिमा, आपके घर के हर दुख दर्द दोष शोक सब दूर होंगे। प्रभु श्री राम जी की रामायण की ये महिमा आपके घर में अत्यंत लाभकारी हो, अमृतदायी हो, यही मेरी प्रार्थना। जय श्री राम। तदनंतर बल वैभव से संपन्न वानर राज राजा सुग्रीव शत्रु सेना का संहार करने वाले पुरुष सिंह श्री राम से बोले, भगवान, जो मेरे राज्य में निवास करते हैं वे महेंद्र के समान तेजस्वी, इच्छानुसार रूप धारण करने वाले और बलवान वानर युद्धपति यहाँ आकर पड़ाव डाले बैठे हैं। ये अपने साथ ऐसे बलवान वानर योद्धाओं को लेकर आए हैं जो बहुत से युद्ध स्थलों में अपना पराक्रम प्रकट कर चुके हैं और भयंकर पुरुषार्थ कर दिखाने वाले हैं। यहाँ ऐसे ऐसे वानर उपस्थित हुए हैं जो दैत्यों और दानवों के समान भयानक हैं। अनेक युद्धों में इन वानर वीरों की शूरवीरता का परिचय मिल चुका है। ये बल के भंडार हैं, युद्ध से थकते नहीं है, इन्होंने थकावट को जीत लिया है। ये अपने पराक्रम के लिए प्रसिद्ध और उद्योग करने में श्रेष्ठ हैं। श्री राम, यहाँ आए हुए ये वानरों के करोड़ों यूथ विभिन्न पर्वतों पर निवास करने वाले हैं। जल और थल दोनों में समान रूप से चलने की शक्ति रखते हैं। ये सब के सब आपके किंकर आज्ञा पालक हैं। शत्रुदमन, ये सभी आपकी आज्ञा के अनुसार चलने वाले हैं। आप इनके गुरु हैं, आप इनके स्वामी हैं। ये आपके हित साधन में तत्पर रहकर आपके अभीष्ट मनोरथ को सिद्ध कर सकेंगे। दैत्यों और दानवों के समान घोर रूपधारी ये सभी वानर युद्धपति अपने साथ भयंकर पराक्रम करने वाले कई सहस्र सेनाएं लेकर आए हैं। पुरुष सिंह, अब इस समय आप जो कर्तव्य उचित समझते हैं उसे बताइए। आपकी यह सेना आपके वश में है, आप इसे यथोचित कार्य के लिए आज्ञा प्रदान करें। यद्यपि सीता जी के अन्वेषण का यह कार्य सबको तथा मुझे भी अच्छी तरह ज्ञात है, तथापि आप जैसा उचित हो वैसा कार्य के लिए हमें आज्ञा दें। जब सुग्रीव ने ऐसी बात कही तब दशरथ नंदन श्री राम ने दोनों भुजाओं से पकड़कर उन्हें हृदय से लगा लिया और इस प्रकार कहा, सौम्य महाप्राज्ञ, पहले तो यह पता लगाओ कि विदेह कुमारी सीता जीवित है या नहीं। सौम्य महाप्राज्ञ, पहले तो यह पता लगाओ कि विदेह कुमारी सीता जीवित है या नहीं, तथा वह देश जिसमें रावण निवास करता है और कहाँ है। जब सीता के जीवित होने का और रावण के निवास स्थान का निश्चित पता मिल जाएगा, तब जो समयोचित कर्तव्य होगा उसका मैं तुम्हारे साथ मिलकर निश्चय करूँगा। वानरराज, इस कार्य को सिद्ध करने में न तो मैं समर्थ हूँ और न ही लक्ष्मण ही। कपीश्वर, इस कार्य की सिद्धि तुम्हारे ही हाथ में है, तुम ही इसे पूर्ण करने में समर्थ हो। प्रभु, मेरे कार्य का भली भांति निश्चय करके तुम ही वानरों को उचित आज्ञा दो। वीर, मेरा कार्य क्या है इसे तुम ही ठीक ठाक जानते हो, इसमें संशय नहीं है। लक्ष्मण के बाद तुम ही मेरे दूसरे सुहृद हो। तुम पराक्रमी हो, बुद्धिमानी
समयोचित कर्तव्य के ज्ञाता हो, हित में संलग्न रहने वाले, हितैषी बंधु, विश्वास पात्र तथा मेरे प्रयोजन को अच्छी तरह समझने वाले हो। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर सुग्रीव ने उनके और बुद्धिमान लक्ष्मण के समीप ही विनत नामक योत्पत्ति से, जो पर्वत के समान विशालकाय, मेघ के समान गंभीर गर्जना करने वाले, बलवान तथा वानरों के शासक थे, और चंद्रमा एवं सूर्य के समान कांति वाले वानरों के साथ उपस्थित हुए थे, कहा, वानर शिरोमणि, तुम देश और काल के अनुसार नीति का प्रयोग करने वाले तथा कार्य का निश्चय करने में चतुर हो। तुम 1,00,000 वेगवान वानरों के साथ पर्वत, वन और काननों सहित पूर्व दिशा की ओर जाओ, और वहाँ पहाड़ों के दुर्गम प्रदेशों, वनों, सरिताओं तथा अन्य स्थानों में विदेह कुमारी सीता एवं रावण के निवास स्थान की खोज करो। भागीरथी, गंगा, रमणीय सरयू, कौशिकी, सुरम्य, कलिंद नंदिनी यमुना, महापर्वत यामुन, सरस्वती नदी, सिंधु, मणि के समान निर्मल जल वाले सोनभद्र, मही तथा पर्वतों और वनों से सुशोभित कालमही आदि नदियों के किनारे ढूंढो। ब्रह्ममाल, विदेह, मालव, काशी, कौशल, मगध देश के बड़े बड़े ग्राम, पुंड देश तथा अंग आदि जनपद में भी छानबीन करो। रेशम के कीड़ों की उत्पत्ति के स्थानों और चांदी के खानों में भी खोज करनी चाहिए। इधर उधर ढूंढते हुए तुम सब लोगों को इन सभी स्थानों में राजा दशरथ की पुत्र वधू तथा श्री रामचंद्र जी की प्यारी पत्नी सीता का अन्वेषण करना चाहिए। समुद्र के भीतर प्रविष्ट हुए पर्वतों पर तथा उनके अनुवर्ती द्वीपों के विभिन्न नगरों में तथा मंदराचल की चोटी पर जो कोई गांव बसे हैं, उन सब में सीता का अनुसंधान करो। जिन द्वीपों में पर्वतों पर होकर जाना पड़ता है, वहाँ समुद्रों को तैरकर या नाव आदि के द्वारा पहुँचा जाता है, उन सब स्थानों में सीता को ढूंढना चाहिए। इसके सिवा तुम लोग यत्नशील होकर 7 राज्यों से सुशोभित यवद्वीप, जावा, स्वर्ण द्वीप, सुमात्रा तथा रूपक द्वीप में भी जो स्वर्ण की खानों से सुशोभित है, ढूंढने का प्रयत्न करो। यवद्वीप को लांघकर आगे जाने का एक शिशिर नामक पर्वत मिलता है, जिसके ऊपर देवता और दानव निवास करते हैं। वह पर्वत अपने उच्च शिखर से स्वर्गलोक का स्पर्श कराता सा जान पड़ता है। इन सब द्वीपों पर और पर्वतों पर, शिशिर पर्वत के दुर्गम प्रदेशों में, झरनों के आसपास और जंगलों में तुम सब लोग एक साथ जाकर श्री रामचंद्र जी की यशस्विनी पत्नी सीता का अन्वेषण करो। तदनंतर समुद्र के उस पार, जहाँ सिंह और चारण निवास करते हैं, जाकर लाल जल से भरे हुए शीघ्र प्रवाहित होने वाले सोन नामक नद के तट पर भी पहुँच जाओगे। उसके तटवर्ती रमणीय तीर्थों और विचित्र वनों में जहाँ तहाँ विदेह कुमारी सीता के साथ रावण की खोज करना। पर्वतों से निकली हुई बहुत सी ऐसी नदियाँ मिलेंगी, जिनके तटों पर बड़े भयंकर अनेकानेक उपवन प्राप्त होंगे। साथ ही वहाँ बहुत सी गुफाओं वाले पर्वत उपलब्ध होंगे, अनेक वन भी दृष्टिगोचर होंगे। उन सब में सीता का पता लगाना चाहिए। तत्पश्चात पूर्वोक्त देशों से परे जाकर तुम इक्षुरस से परिपूर्ण समुद्र तथा उसके द्वीपों को देखोगे, जो बड़े ही भयंकर प्रतीत होते हैं। इक्षुरस का वह समुद्र महाभयंकर है, उसमें हवा के वेग से उताल तरंगे उठती रहती हैं तथा वह गर्जना करता हुआ सा जान पड़ता है। इक्षुरस का वह समुद्र काले मेघ के समान श्याम दिखाई देता है। बड़े बड़े नाग उसके भीतर निवास करते हैं। उसके भीतर बड़ी भारी गर्जना होती रहती है। विशेष उपायों से उस महासागर के पार जाकर तुम लाल रंग के जल से भरे हुए लोहित नामक भयंकर समुद्र के तट पर पहुंच जाओगे, और वहां साल्म द्वीप के छिन्न भूत कूटसाल्यमली नामक विशाल वृक्ष का दर्शन करोगे। उसके पास ही विश्वकर्मा का बना हुआ
विनतानंदन गरुड़ का एक सुंदर भवन है जो नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित तथा कैलाश पर्वत के समान उज्जवल एवं विशाल है। उस द्वीप में पर्वत के समान शरीर वाले भयंकर मदेह नामक राक्षस निवास करते हैं जो सुरासुर समुद्र के मध्यवर्ती शैल शिखरों पर लटकते रहते हैं। वे अनेक प्रकार के रूप धारण करने वाले तथा भयदायक हैं। प्रतिदिन सूर्योदय के समय वे राक्षस उधर्वमुख होकर सूर्य से जूझने लगते हैं, परंतु सूर्यमंडल के ताप से संतप्त तथा ब्रह्मतेज से नियत होकर सुरा समुद्र के जल में गिर पड़ते हैं। वहाँ से फिर जीवित हो उन्हीं शैल शिखरों पर लटक जाते हैं। उनका बारंबार ऐसा ही क्रम चलता रहता है। शाल्मली द्वीप एक सुरा समुद्र से आगे बढ़ने पर धृत और धति के समुद्र प्राप्त होंगे। वहाँ सीता की खोज करने के बाद जब आगे बढ़ोगे तब सफ़ेद बादलों की सी आभा वाले क्षीर समुद्र का दर्शन करोगे। दुर्धर्ष वानरों, वहाँ पहुंचकर उठती हुई लहरों से युक्त क्षीर सागर को इस प्रकार देखोगे मानो उसने मोतियों के हार पहने रखे हों। उस सागर के बीच ऋषभ नाम के प्रसिद्ध एक बहुत ऊंचा पर्वत है जो श्वेत वर्ण का है। उस पर्वत पर सब और बहुत से वृक्ष भरे हुए हैं जो फूलों से सुशोभित दिव्य गंध से सुवासित हैं। उसके ऊपर सुदर्शन नाम का एक सरोवर है जिसमें चांदी के समान श्वेत रंग के कमल खिले हैं। उन कमलों के केसर स्वर्णमय होते हैं तथा सदा दिव्य दीप्ति से दमकते रहते हैं। वह सरोवर राजहंसों से भरा रहता है। देवता, चारण, यक्ष, किन्नर और अप्सराएं बड़ी प्रसन्नता के साथ जल विहार करने के लिए वहां आया करती हैं। वानरों, क्षीर सागर लांघ कर जब तुम आगे बढ़ोगे शीघ्र ही सुस्वादु जल से भरे हुए समुद्र देखोगे। जल्द ही सुस्वादु जल से भरे हुए समुद्र को देखोगे। वह महासागर समस्त प्राणियों को भय देने वाला है। उसमें ब्रह्म ऋषि ओवर्ष के कोप से प्रकट हुआ वडवामुख नामक महान तेज विद्यमान है। उस समुद्र में जो चराचर प्राणियों सहित महान वेगशाली जल है वही उस वडवामुख नामक अग्नि का आहार बताया जाता है। वहाँ जो वडवानल प्रकट हुआ था उसे देखकर उसके पतन के भय से चीखते चिल्लाते हुए समुद्र निवासी असमर्थ प्राणियों का आर्तनाद निरंतर सुनाई देता है। वानरों, उसके शिखर पर इस पृथ्वी को धारण करने वाले भगवान अनंत बैठे दिखाई देंगे। उनका श्री विग्रह चंद्रमा के समान गौर वर्ण का है। वे सर्प जाति के हैं, परंतु उनका स्वरूप देवताओं के तुल्य है। उनके नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान है और शरीर नील वस्त्र से आच्छादित है। उन अनंत देव के सहस्रों मस्तक हैं। पर्वत के ऊपर उन महात्मा की ताड़ के चिन्ह से युक्त स्वर्णमयी ध्वजा फहराती रहती है। उस ध्वजा की 3 शाखाएं हैं। उसके नीचे आधार भूमि पर वेदी बनी हुई है। इस तरह उस ध्वज की बड़ी शोभा होती है। उसका गगनचुंबी शिखर 100 योजन लंबा है। उसका आधारभूत पर्वत भी वैसा ही है। उसके साथ वह दिव्य स्वर्ण में स्वर्ण शिखर अद्भुत शोभा पाता है। वहाँ के साल, ताल, तमाल और फूलों से लदे अनेक कनेर आदि वृक्ष भी स्वर्ण में ही हैं। उन सूर्य तुल्य तेजस्वी दिव्य वृक्षों उदयगिरी की बड़ी शोभा होती है। उन सूर्य तुल्य तेजस्वी दिव्य वृक्षों से उदयगिरी की बड़ी शोभा होती है। उस 100 योजन लंबे उदयगिरी के शिखर पर एक सोम नामक स्वर्ण में शिखर है जिसकी चौड़ाई 1 योजन और ऊंचाई 10 योजन है। पूर्व काल में वामन अवतार के समय पुरुषोत्तम भगवान विष्णु ने अपना पहला पैर उस सोमनस नामक शिखर पर रखकर दूसरा पैर मेरु पर्वत के शिखर पर रखा था। सूर्यदेव उत्तर से घूमकर जम्बू द्वीप की परिक्रमा करते हुए जब अनंत ऊंचे सोमनस नामक शिखर पर आकर स्थित होते हैं तब जम्बू द्वीप निवासियों को उनका अधिक स्पष्टता के साथ दर्शन होता है।
यह उदयगिरी सोमनस के शिखर के सामने द्वीप सुदर्शन नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि उक्त शिखर पर जब भगवान सूर्य उदित होते हैं तभी इस द्वीप के समस्त प्राणियों का तेज से संबंध होता है और सबके नेत्रों को प्रकाश प्राप्त होता है। यही इस द्वीप के सुदर्शन नाम के होने का कारण है। विंध्याचल के पृष्ठ भागों में, कंदराओं में, वनों में तुम्हें जहाँ तहाँ सीता सहित रावण का पता लगाना चाहिए। उस स्वर्ण में विंध्याचल तथा महात्मा सूर्य देव के तेज से व्याप्त हुई उदयकालिक तथा पूर्व संध्या रक्त वर्ण की प्रभा से प्रकाशित होती है। सूर्य के उदय का यह स्थान सबसे पहले ब्रह्मा जी ने बनाया था, अतः यही पृथ्वी एवं ब्रह्मलोक का द्वार है। ऊपर के लोक में रहने वाले प्राणी इसी द्वार से भूलोक में प्रवेश करते हैं और भूलोक के प्राणी इसी द्वार से ब्रह्मलोक में जाते हैं। पहले इसी दिशा में इस द्वार का निर्माण हुआ था, इसलिए इसे पूर्व दिशा कहते हैं। विंध्याचल की घाटियों, झरनों और गुफाओं में यत्र तत्र घूमकर तुम्हें विदेह कुमारी सीता सहित रावण का अन्वेषण करना चाहिए। इससे आगे पूर्व दिशा अगम्य है, उधर देवता रहते हैं और उस ओर चंद्रमा और सूर्य का प्रकाश न होने से वहाँ की भूमि अंधकार से आच्छन्न एवं अदृश्य है। विंध्याचल के आसपास के जो समस्त पर्वत, कंदराएं तथा नदियां हैं, उनमें तथा जिन स्थानों का मैंने निर्देशन नहीं किया है, उनमें भी तुम्हें जानकी की खोज करनी चाहिए। वानर शिरोमणियों, केवल उदयगिरी तक ही वानरों की पहुंच हो सकती है। इससे आगे न तो सूर्य का प्रकाश है और न ही देश आदि की कोई सीमा है, अतः आगे की भूमि के बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं है। तुम लोग विंध्याचल तक जाकर सीता और रावण के स्थान का पता लगाओ और 1 मास पूरा होने तक वापस लौट आना। 1 महीने से अधिक ना ठहरना। जो अधिक काल तक वहाँ रह जाएगा वह मेरे द्वारा मारा जाएगा। मिथिलेश कुमारी का पता लगाकर अन्वेषण का प्रयोजन सिद्ध होने पर अवश्य लौट आना। मिथिलेश कुमारी का पता लगाकर अन्वेषण का प्रयोजन सिद्ध हो जाने पर अवश्य लौट आना। वानरों, वानर समूह से अलंकृत पूर्व दिशा में अच्छी तरह भ्रमण करके श्री रामचंद्र जी की प्यारी पत्नी सीता का समाचार जानकर तुम वहाँ से लौट आओ। इससे तुम्हें सुख मिलेगा, इससे तुम सुखी हो जाओगे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आस रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 40वां सर्ग पूर्ण हुआ। जय जय श्री राम, जय हनुमान जी की। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, 40वां सर्ग पूर्ण हुआ है। कल मैं आपको सुनाऊंगा 41वां सर्ग। सुग्रीव का दक्षिण दिशा के स्थानों का परिचय देते हुए वहाँ प्रमुख वानर वीरों को भेजना। अभी आज्ञा लेता हूँ, कल फिर मिलेंगे। जय राम जी।